पार्टी में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है मुसलमान का जनसंख्या, तो आप कैसे जोड़िएगा उन लोगों को, भरोसा आप कैसे जताइएगा? देखिए दादा, मुसलमानों को भी एक तीसरा विकल्प का इंतज़ार था। जी जी। ठीक है, अभी तक अगर आपसे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा गया। सभा में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय महामुकाबला देखने को मिलेगा दादा, तो क्या लगता है यहाँ पर किसको आप चुनौती मानते हैं? कि अब वक्त आ गया है, अपनी आंखें खोलो, नज़रें उठाओ और झारखंड को बदलो। जेएलकेएम से हम लोग लगभग 3 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा था जी, जिसमें से 2 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दे दिया। अच्छा जी, इसलिए देखिए ये चीज़ ना यहाँ पे यही दिखाता है कि यहाँ पे ना अंदर में वैसा कोई लड़ाई। जोहार, नमस्कार। जिस तरह से आप लोग को पता है कि हमारे झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो बड़े बड़े पार्टियां हैं, चाहे वो निर्दलीय पार्टियां हैं, वो अपने अपने तैयारियां में जुटे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो हमारे झारखंड में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, एक नए पार्टी का उदय देखने को मिल रहा है और उस पार्टी का नाम है यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और उस पार्टी का जो प्रत्याशियों का घोषणा वो टाइगर जयराम महतो जी कर रहे हैं और हमारे बीच आज एक हटिया विधानसभा के प्रत्याशी बैठे हुए हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्या किस तरह से इनका तैयारियां हैं, किस तरह का आगे का रणनीति तैयार किए हैं, सारा कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो जोहार हो दादा। दादा सबसे पहले तो तमाम झारखंड वासियों को मेरा जोहार। क्या लगता है दादा, आपको टाइगर जयराम महतो एक प्रत्याशी के रूप में देखे हैं तो आप पे क्या इस तरह का टैलेंट देखे कि आपको हटिया विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किए हैं टाइगर जयराम? दादा सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइगर जयराम दादा जो हैं जी, उन्होंने किसी भी प्रत्याशी को अपने प्रत्याशी की तरह नहीं देखा जी, उन्होंने सभी को अपने भाई के जैसा देखा। ये उनका सबसे अच्छा चीज़ है। कभी भी उन्होंने किसी प्रत्याशी को प्रत्याशी नहीं समझा। जब भी अपने किसी भी प्रत्याशी से मिले थे एक भाई की तरह मिले हैं, पूरा वक्त दिए हैं उनको। ठीक है, ये उनका सबसे अच्छा बात है। क्या लगता है दादा, जयराम महतो जिस तरह से कहते हैं कि हम गरीबों का बेटा को एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, तो क्या वो सच बात बोल रहे हैं? अभी जिस तरह से टिकट का घोषणा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ गरीब का बेटा को एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे? दादा देखिए, अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे बने हैं, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, उसमें से मैक्सिमम को देखिएगा अपना कि जो पुराने जो एक बार जो बन जाते हैं तो वो अपना जगह छोड़ना नहीं चाहते जी। जब तक उनका एक स्टेज नहीं आता है तो वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते वो। तो अगर वो कोई भी एक प्रत्याशी अगर आगे का 25 साल 50 साल तक अगर वो बैठना चाहेगा तो उस वक्त के जो युवा लोग रहेंगे उनका क्या हाल होगा? सही। ठीक है, तो युवा तो भाई कभी राजनीति के बारे में सोच नहीं पाएंगे। और अगर नए युवा अगर राजनीति में नहीं आए तो फिर नए तरह के जो स्कीम्स हैं, नया तरह की जो सोच है, ठीक है, वो पब्लिक के बीच में कैसे आएगा? तो इसलिए ये जो है हमारे जयराम दादा जो हैं वो यही चीज़ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नए युवाओं को हमेशा मौका दिया जाए और नए सोच के साथ में नया झारखंड बनाया जाए। अभी का जो झारखंड है, इस झारखंड में बहुत सारी कमियां हैं। आज झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन इन 24 सालों में जो गरीब है वो और गरीब होता चला गया, जो अमीर है वो और अमीर होता चला गया। तो गरीब के बच्चे करेंगे क्या? जी। क्या उनको हक नहीं है कि वो भी नेतागिरी में आ गए, वो भी पॉलिटिक्स में आ गए? हक तो उनको भी है। जी जी। तो वो कैसे आएंगे आगे? वो क्या दूसरों से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? क्या वो उस पद पे आके अपने सोच को नहीं करेंगे? वो अपनी सोच के साथ में झारखंड को बदलने का काम नहीं कर सकते हैं? तो ये काम हमारे टाइगर जयराम दादा जी कर रहे हैं। क्या लगता है दादा, हटिया विधानसभा से लगभग आप लोग को जेएलकेएम कितने प्रत्याशी थे आप लोग? दादा जेएलकेएम से हम लोग लगभग 3 प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा था जी, जिसमें से 2 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दे दिया। अच्छा जी, इसलिए देखिए ये चीज़ ना यहाँ पे यही दिखाता है कि यहाँ पे ना अंदर में वैसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नाराजगी नहीं, नाराज़गी वैसा कोई किसी के साथ नहीं है। जिसमें से हमारे जो एक प्रत्याशी जिन्होंने फॉर्म भरा था वो यहाँ मेरे साथ में आपके सामने मौजूद है। वो ये बगल नहीं ये अरशद भाई। अच्छा ठीक जी बात है। हाँ, तो वैसा कोई नाराज़गी नहीं है। यानी कि समर्थन है दोनों प्रत्याशी? समर्थन दादा हम लोग सब मिलकर लड़। यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ हुआ था, ठीक है, कि जयराम दादा को जो अच्छा लगेगा, ठीक है, हम लोग सब मिलके उसके साथ में तैयारी करेंगे। अच्छा,
तो क्या है दादा आगे की आपका तैयारी किस तरह से है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है हटिया विधानसभा में अभी मुसलमानों का एरिया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप मुसलमान को कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि इस पार्टी में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है मुसलमान का जनसंख्या, तो आप कैसे जोड़िएगा उन लोगों को, भरोसा आप कैसे जताइएगा? देखिए दादा, मुसलमानों को भी एक तीसरा विकल्प का इंतज़ार था। जी जी ठीक है, अभी तक अगर आपसे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा गया आज तक। जैसे कि हमारे जो कांग्रेस के जो माननीय नेताजी हैं राहुल गांधी जी, उनका एक बात था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, ऐसा करके था ना कि उनकी उतनी भागीदारी एक था, तो मैं ये कहना चाहूँगा भैया वो भागीदारी है कहाँ, वो हिस्सेदारी कहाँ है कहाँ? अभी अगर यहाँ के भी आप देखिएगा कि जैसा यहाँ पे टिकट का बंटवारा हुआ है यहाँ पे, तो कितने मुस्लिमों को मिला? मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, तो मुसलमानों को भी एक तीसरा विकल्प का इंतज़ार था जो उनको लेके, उनके युवाओं को लेके, उनको दर्द को लेके आगे बढ़े। तो अब युवाओं को दिख रहा है, अब मुस्लिम युवाओं को भी दिख रहा है कि ऐसा अब तीसरा जो विकल्प नज़र आ रहा है उनको। क्योंकि मैं खुद ही मोमिन कॉन्फ्रेंस जो यहाँ की सबसे बड़ी मुस्लिम की इदारा है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। 2011 से लेकर 2019 तक मैं झारखंड प्रदेश यूथ मोमिन कॉन्फ्रेंस का मैं प्रदेश अध्यक्ष था। उसके बाद अभी रिसेंटली में मैं ऑल इंडिया यूथ मोमिन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो अगर मैं जुड़ा हूँ इससे, तो जाहिर सी बात है कि मेरे साथ मेरी हुजूम भी तो आ रही है। जी। तो क्या लगता है दादा आपका नॉमिनेशन कब तक आप निर्णय लिए हैं नॉमिनेशन का? मेरा नॉमिनेशन कल होना है। कल? जी। कितना बजे, कहाँ से, क्या आपका रणभूमि है क्या? देखिए, अदर पार्टी भी है, बहुत सारे जो लुभाने के लिए आपका क्या कहते हैं कि बहुत सारे भीड़ लेके चलती है, हुजूम लेके चलती है। ठीक है, और लेकिन मेरा वैसा कुछ ये नहीं है। हम लोग का है कि सिंपल सादगी के साथ जाएं, जाकर नॉमिनेशन फाइल करें। जी, हटिया विधानसभा में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय महामुकाबला देखने को मिलेगा दादा, तो क्या लगता है यहाँ पर किसको आप चुनौती मानते हैं? दादा ये चुनौती नहीं है कि अभी के जो दौर के जो युवा है ना, वो समझ चुके हैं कि उनको कितना छला जा रहा है। और यहाँ सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, जितने भी कौम के लोग हैं यहाँ पे, जितने भी जाति के लोग हैं, वो सब ये चीज़ समझ चुके हैं कि उनको कितना छला गया यहाँ पे। क्योंकि आज तक यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, ठीक है, जो पहले भी जो यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, वो सिर्फ वोट के दिन ही नज़र आते हैं। उसके बाद उनको ये नहीं पता रहता है कि किसके घर में क्या चल रहा है, कौन से मोहल्ले में क्या चल रहा है, ये भी उनको पता नहीं रहता। तो लोग ये चीज़ समझ चुके हैं। हटिया विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या क्या है दादा? सर देखिए, हटिया विधानसभा का नहीं, ये पूरे झारखंड का समस्या है। जी। ठीक है, और पूरे झारखंड का सबसे बड़ा समस्या है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। जी। रोज़गार नहीं मिल पा रहा उनको। ये बहुत बड़ा दर्द है सर। जो आज के दिन में जो शहर में है, ठीक है, वो शहर में किसी भी तरह मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा भी है तो वो कोई भी छोटा सा व्यवसाय करके काम चलाता है। लेकिन जो गरीब परिवार जो आपके गांव में रहते हैं, एकदम अक्खर देहात में रहते हैं, उनका क्या हाल होता है वो कौन जानता है? जी। तो हम लोग वैसे उन सब जगहों में भी घुस के जो है ना, उन सब के साथ काम करेंगे। लास्ट सवाल रहेगा दादा, आप झारखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहिएगा इस जगह से? झारखंड वासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है, अपनी आंखें खोलो, नज़रें उठाओ और झारखंड को बदलो। जी। यहाँ का जो शिक्षा नीति है ना, वो ऐसा है कि आप बहुत अच्छी जगह नौकरी भी नहीं कर सकते, और लोग देख भी रहे इस चीज़ को कि यहाँ की शिक्षा नीति क्या है। और रोज़गार यहाँ भैया, यहाँ 40% जो आपका क्या वो मिनरल्स है, ठीक है, वो आपके झारखंड में है, फिर भी झारखंड सबसे पीछे है। तो मैं झारखंड वासियों को ये कहूँगा कि अब अपनी नज़रें खोलें। अब जो पॉलिटिकल जो है, जो राज कर रहे हैं, जो रूल कर रहे हैं, अब उनके पीछे पीछे से ना चले। जी। अब अपने घर के जो युवाओं को उनको आगे निकाले, आगे बढ़ाएं, ताकि वो भी राजनीति में आगे राजनीति को समझ सकें और उनके मन में जो है करने का जो भी इच्छा है, ठीक है, वो सामने में सबके रख सकें। वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।